और चलिए फिर से चलते हैं अपने सहयोगी स्वप्निल के पास और देखते हैं कुछ और अहम खबरें। स्वप्निल। शुक्रिया माजिद। एक बड़ी खबर दरअसल इस वक्त हमें एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी हुई मिल रही है। उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस अधिकारी के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला खुला। 10,000 की रिश्वत लेते एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। इसका नाम पुरुषोत्तम जोशी है, जिसे एसीबी ने पकड़ा है। चोरी के मामले में ये रिश्वत ले रहा था। एसीबी टीम ने सलूम्बर में इस कार्रवाई को किया है। बड़ी सफलता। मामला दरअसल कुछ यूं सामने आ रहा है कि पुलिस अधिकारी के नाम पर इसने रिश्वत मांगी। मैं काम करवा दूंगा टाइप वाला मामला ये रहा है। 10,000 की रिश्वत लेते उसे पकड़ लिया गया। और अब बात करते हैं सरकारी झोल की पोल खोल की। भीलवाड़ा में एक ऑफिस की सरप्राइज चेकिंग में जब एसडीएम साहिबा पहुंची तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। 18 स्टाफ की संख्या, जिसमें से 2 लोग ही प्रेजेंट मिले। ये रिपोर्ट देखिए। जगह भू प्रबंध अधिकारी ऑफिस भीलवाड़ा। समय सुबह के 10:15। देख लीजिए, सरकारी झोल की पोल खोल है। ऑफिस खुल चुका है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी गायब हैं। कहीं कुर्सियां खाली हैं तो कहीं सन्नाटा पसरा है। किसी कमरे में अभी ताला ही जड़ा है तो कहीं ताला खुला है पर कमरा बाहर से बंद है। तस्वीरें भीलवाड़ा के भू प्रबंध अधिकारी के ऑफिस की है। दरअसल जब एसडीएम ओम प्रभा सरप्राइज चेकिंग के लिए ऑफिस में पहुंची तो वो खुद सरप्राइज हो गई। पूरे ऑफिस में काफी तलाश करने के बाद 2 कर्मचारी उपस्थित मिले। भू प्रबंध अधिकारी ऑफिस में निर्देशानुसार आज आमजन को समस्या ना हो और जो कार्मिक और अधिकारी है वो समय पे ऑफिस आए, इसके लिए आज निरीक्षण किया गया सुबह 10 बजे। और जो एसओ है एक वो उपस्थित थे, उनके अलावा एक और कार्मिक उपस्थित थे और लगभग 17-18 कार्मिकों में से सिर्फ 2 ही उपस्थित थे। इसकी जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने रिपोर्ट कर दी है। दरअसल भीलवाड़ा के भू प्रबंध अधिकारी के ऑफिस में 18 लोग कार्यरत हैं, लेकिन एसडीएम की चेकिंग के दौरान 2 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। एसडीएम ने गैर हाजिर सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार अंकित सामरिया, निरीक्षक देवचंद मीणा ऑफिस में गैर हाजिर मिले। कमलेश कुलदीप, शंकर लाल रेगर, वीरेंद्र सिंह शक्तावत भी उपस्थित नहीं थे। पटवारी योगेश कुमार जाखड़, दिनेश कुमार बैरवा, अजय चौधरी और भू प्रबंध अधिकारी मनीष राठौड़ भी अनुपस्थित मिले। पूरे ऑफिस में 18 में से 2 स्टाफ ही उपस्थित था। ऐसे में एसडीएम ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश तो दिए ही हैं, साथ ही ऑफिस में 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कब सरकारी ऑफिस की सूरत बदलेगी और अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचेंगे। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं केंद्र की एक और योजना में बेस्ट परफॉर्मर रहे राजस्थान की। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान अव्वल रहा है। केंद्र की एक और योजना जिसमें राजस्थान बेस्ट परफॉर्म किया है। परफॉर्मिंग रैंक में राजस्थान का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फर्स्ट पोजीशन पर मरुधरा रहा है। तमाम क्राइटेरिया को पूरा करते हुए फर्स्ट पोजीशन देश भर में एसीएस रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। प्रथम फेज में 6.87 लाख आवासों स्वीकृत आवासों में से 6.72 लाख पूरे हो गए। सेकेंड फेज में भी इसी तरह के फ्लाइंग कलर्स के साथ परफॉर्म किया राजस्थान ने।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दीपक व्यास से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अब तक के आवास थे वो करीब केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए थे, दोनों फेज में मिलाकर वो थे 13,35,00,000 के करीब। उसमें से राजस्थान ने 10,92,000 का जो लक्ष्य था वो पूरा किया है। और ऐसे में यदि इस आंकड़े को देखा जाए तो 81.87% का जो लक्ष्य है वो राजस्थान ने हासिल कर लिया है। और जो बाकी बचा हुआ लक्ष्य है उसको 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के एसीएस से उन्होंने दिए हैं। इसी तरीके से यदि बात की जाए, यदि हम दोनों फेज की बात करें तो पहले फेज के अंदर 6.87 लाख आवास थे, उसमें से 6.72 यानी कि लगभग 98% जो आवास थे वो पूरे कर लिए गए थे। इसी तरीके से सेकंड फेज की बात करें तो उसमें 6.48 लाख थे, उसमें से 4.20 लाख पूरे करके राजस्थान ने जो एक तरीके से अचीवमेंट है वो हासिल किया है। और जो एसीएस है उन्होंने अपने तमाम जो अधिकारी उनको बधाई दी है। और साथ में ये जो तमाम जो चीजें हैं वो परफॉर्मेंस रैंकिंग जो राजस्थान की जारी हुई है उसके अंदर इस पूरी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब इंतजार इस बात का है तमाम जो अधिकारी उनको कि किसी भी तरीके से जो बाकी बचे हुए 5 दिन है 6 दिन है इसके अंदर राजस्थान और बेहतर प्रदर्शन कर सकते और ज्यादा से ज्यादा जो रुका हुआ काम है वो और पूरी तरीके से हो जाए। दीपक, और क्या कुछ बताया एसीएस ने? देखिए एसीएस ने तमाम बातों का जो जिक्र है वो यहाँ पर किया है। उन्होंने बयान जारी करके साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो तमाम बातें हैं, ये जो तमाम लक्ष्य है वो राजस्थान जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज के अधिकारी हैं उनकी मेहनत के दम पर यहाँ पर हासिल किया गया है। साथ ही ये भी है कि वर्ष 2022 तक जो सभी को आवास उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य ने तय किया है उसके आधार पर राजस्थान समेत जो दूसरे प्रदेशों के जिले हैं उनमें 669 जिलों में ये जो योजना है वो काम कर रही है। 2011 में इसको लेकर जो कवायद थी चलिए ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं होली की। यूं तो होली पर रंगों से खेलने का अपना ही मजा होता है, लेकिन वक्त के साथ केमिकल वाले रंग और गुलाल की वजह से लोग रंगों से बचने लगे। लेकिन इस समस्या का समाधान निकाला है भरतपुर की स्वर्ग संस्था ने। भरतपुर की सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप स्वर्ग संस्था ने पहल करते हुए फल और सब्जियों से ऑर्गेनिक हर्बल अबीर गुलाल बनाना शुरू कर दिया है और बाजार में ये गुलाल रोहिणी हर्बल गुलाल के नाम से आसानी से मिल सकता है। पहल की शहरी आजीविका केंद्र ने हम लोग जो है फल फूलों से गुलाल तैयार करते हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग जैसे सर हम लोग गुलाब के जो फूल होते हैं जो मंदिरों में चढ़ते हैं उन फूलों को इकट्ठा करवाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ अलग करके फिर उनको सूख जाती, फिर हम उनको उबालते हैं। उबालने के बाद उनके जो बाष्प में हवा में जो उड़ता है उसको इकट्ठा करके उस तरह से हम उनका गुलाब जल भी बनाते हैं। तो महाराष्ट्र राजस्थान में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।